जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको देख के बहुत खुश है और हम भी आपको देख के खुश हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और बाइबल हमें इस बात को समझा रही है कि परमेश्वर ही है जो घर को बनाता है। इसलिए आज हम इस विशेष दिन में परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। परिवार में सुख कैसे हासिल करें, परिवार में कैसे सुख हासिल करें और परिवार के सुख का राज क्या है। आज इस वचन के ऊपर हम बातें करेंगे। समय बहुत तेजी से निकल गया है, निकल जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा समझाने का, क्योंकि बहुत से विश्वासी भाई बहन बस जी रहे हैं लेकिन वे एक अच्छा सुख का जीवन नहीं जी रहे हैं। परिवार तो है पर सुख नहीं है। पत्नी भी है, पति भी हैं, बच्चे भी हैं, यहाँ तक कि नौकरी भी है, यहाँ तक कि घर भी ले लिया है और गाड़ी भी ले ली है, लेकिन सुख नहीं है। तो बहुत बड़ी परेशानी है। सब कुछ होने के बावजूद भी असली खुशी नहीं है। हम लोग नहा धो करके और लाली पाउडर लिपस्टिक लगाकर और बढ़िया से कोट पहनकर टाई लगा करके बाल बना करके हम सचमुच में बीवियों के साथ या पतियों के साथ घूम सकते हैं, बच्चों के साथ दिखा सकते हैं कि हम लोग बहुत ही खुश हैं, लेकिन अंदर का हाल परमेश्वर जानता है। कहते हैं कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, उसी तरीके से आपकी भी हकीकत परमेश्वर जानता है कि हकीकत में आप कितने खुश हैं। बहुत से लोग सचमुच में दिखावटी और बनावटी खुशी दिखाते हैं दुनिया में। उनकी मजबूरी है, दिखाना भी जरूरी है, लेकिन मजबूरी है। लेकिन ऐसी भी मजबूरी क्या है कि आप सचमुच में लोगों को नकली, दिखावटी, बनावटी आपको अपनी खुशी दिखानी, लेकिन इस खुशी को आप पसंद नहीं करते हो, इसीलिए आपको हकीकत की खुशी चाहिए। परमेश्वर ही है जो आपको हकीकत की खुशी देगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं भजन संहिता, और हम लोग भजन संहिता की 103 अध्याय पढ़ें, उसके 17 से 18 पद तक पढ़ें। भजन संहिता उसका 103 अध्याय, भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसके 17-18 पदों में बाइबल हमको परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या सोचता है और क्या क्या कर सकता है। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी होता रहेगा, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। लिखा है कि उनके उपदेशों को स्मरण करके जो उन पर चलते हैं। जो संडे को आज हम संदेश देते हैं उसको उपदेश कहते हैं, ठीक है। जो भी वचन परमेश्वर बोलते हैं उपदेश के रूप में, उन पर यकीन करना, उन पर विश्वास करना और उनके अनुसार चलने से हमारे परिवारों में आशीष आती है। इसलिए हमें अपने परिवारों को कैसे सुख से रखना है, ये बात परमेश्वर का वचन पहले ही से कहता है कि मैं उनके लिए युग युग से, यानी कि उनके लिए वो युगों से योजना बना रहा है, और उनके नाती पोतों को भी बाइबल कहता है कि अर्थात उन पर जो उनकी वाचा का पालन करते हैं, उनके उपदेशों को स्मरण करते हैं। इसलिए हम सब लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, समझें, सुनें और सीखें, जिससे कि हमारा परिवार बन जाए। एक अच्छा पति बनने के लिए क्या जरूरी है, एक स्त्री अच्छी पत्नी कैसे बन सकती है, एक बढ़िया माँ पिता बनने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, परिवार को सुखी बनाने में बच्चे कैसे मदद कर सकते हैं,
इस चीजों को देखने के लिए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे परिवार में खुशी पाने का राज क्या है। यहोवा परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार सुखी रहे, इसलिए अपने वचन जो कि बाइबल में उसने जो हिदायतें जो शिक्षाएं जो चेतावनी उसने देकर जो हमें समझाया है कि परिवार में हर एक की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। जब परिवार में सभी लोग इन हिदायतों या चेतावनियों या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियों को मानते और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो परिवार की खुशियां बढ़ जाती हैं। यीशु ने सच कहा था, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका उसका 11 अध्याय के 28 पद में ऐसा लिखा है। बहुत सी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बोलूंगा और आप विश्वास करोगे क्योंकि आपने कई बार पढ़ा है। तो लूका उसका 11 अध्याय के 18 पद में, शायद ये नहीं पद आपको कंप्यूटर पार्षद दिखा पा रहे हैं, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और सचमुच में 28 पद है 11 अध्याय के 28 पद में, 18 नहीं है बल्कि 28 पद है। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। तो धन का मतलब क्या है, सुखी है वो मनुष्य या सुखी है वो परिवार जो परमेश्वर का वचन मानते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। आज अगर अपने परिवारों को बनाना है तो सबसे पहले ये मन में दिमाग में डाल लीजिए कि मुझे परमेश्वर का वचन मेरा परिवार को ठीक कर पाएगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना और वचन को मानना जरूरी है। स्वयं फैमिली के लोग वचन सुने, आप सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए। मुझे आज भी याद है कि हमारे पिताजी तड़के सुबह उठकर रेडियो लगा देते थे और जो प्रचार करते थे सुनवाते थे अपने बच्चों को। लेटे लेटे सुनो कहते थे, कोई टेंशन नहीं। बहुत जरूरी है। 4 बजे से ही हमारे परिवारों में हल्ला गुल्ला चालू हो जाता था जगने वाला। तो हमारे बच्चे कितनी भी देर करेंगे, धीरे धीरे तो उठेंगे ना। लेकिन आजकल के बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, आप बहुत से पेरेंट्स आ गए होंगे लेकिन आपके बच्चे सो रहे होंगे अभी भी। बहुत से क्रिश्चियंस बच्चे 10-10 बजे उठते हैं। रीजन क्या है, पेरेंट्स उनको नहीं सिखाते हैं वचन, और जिसकी वजह से नई पीढ़ी परमेश्वर से दूर हो गई और इसीलिए वे परमेश्वर के डर भय में नहीं बढ़े और इसीलिए वे परिवार का रिस्पेक्ट करना नहीं सीखे, माता पिता का आदर करना नहीं सीखे। आप अपने बच्चों का डेडिकेशन कराते हो, केवल डेडिकेशन कराने से जादू मंत्र की तरह काम नहीं होगा। आपको हर दिन सचमुच में जिम्मेदारी निभानी होगी जो आपने उस दिन करी थी, कि आपको परमेश्वर के भय में चलना है, वचन में चलना है और अपने बच्चों को तड़के सुबह उठाकर उन्हें वचन सुनाओ, उन्हें प्रार्थना कराओ। जब आप डेली परमेश्वर का वचन सुनोगे, सुनवाओगे, आपके बच्चे वास्तव में बहुत ही खुश होंगे। हमारी एक छोटी सी गवाही है कि हमारे बच्चे भी लगातार प्रभु के वचन को पढ़ते, सुनते और वो प्रैक्टिस करते हैं। आज उसी की बदौलत ये लोग संडे स्कूल में टीचिंग दे सकते हैं। बहुत उनके जीवन में भी कमजोरियां थी, निर्बलता थी, डर था, भय था, आज भी है, लेकिन उनको लगातार धीरे धीरे प्रेयर करके और उत्साहित करने से आज हमारे बच्चे अपने आप अच्छे जो प्रीचिंग के जो मैसेजेस के जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो चुन करके प्रचार सुनते हैं। बजाय कि वो इधर उधर की बातें सुने, वो लोग प्रचार सुनते हैं। और टाइमली जब प्रोग्राम शुरू होता है, हमको याद है कि जब हम छोटे थे तो बच्चों का क्रेज होता था कि अरे रामायण से आ रही है, अरे महाभारत आ रहा है, अरे ये धारावाहिक, ये नाटक, सास बहू वाला नाटक, क्रिकेट वाला प्रोग्राम, इतना पगलाते थे, राइट टाइम पे देखते थे। आज भी लोग देख रहे हैं टीवी के सारे प्रोग्राम, यूट्यूब में भी। लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चे चर्च के प्रोग्राम्स को टाइम से देखने की उनके अंदर खुशी होती है। अपने ही चर्च की नहीं, दूसरे और चर्च जहां अच्छे वो प्रचारकों को जानते हैं। बल्कि हमारी बेटी हमेशा कहती है संडे वाले दिन, रवेका कहती है कि पापा हमारे संग ये वाला प्रोग्राम सुना करो। कितनी अच्छी बात है।
कि जब बच्चे आपको वचन के लिए आपके पेरेंट्स को ही बोल दें कि आप ये वचन सुनो, ये प्रचार सुनो, ये बड़ी अच्छी चीज है। जब आपके परिवारों में बच्चे ऐसे आत्मिक होते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। आपके बच्चे जब डर भय परमेश्वर का मानते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जब आपके बच्चे वास्तव में गलत बातों से हटकर अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, आपको खुशी होगी, आपका डर नहीं होगा, आप चिंता नहीं होगी। जो बच्चे घर से बाहर घूम रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, आपको परेशानी होगी। जो बच्चे सचमुच में डिसिप्लिन में आपके अनुशासन में चल रहे हैं, घर में हैं, आपको शांति मिलेगी। इसलिए आज आपको अपने जीवन को जांचना है और चेक करना है कि क्या हमारे परिवार में ऐसा हो रहा है, क्या हम लोग सचमुच में परमेश्वर के वचन को महत्व दे रहे हैं, क्या वचन को हम स्वयं मानते हैं, पालन करते हैं, क्या हमारे अंदर भूख है वचन सुनने की, क्या अपने बच्चों को लाने की हमें बड़ी खुशी होती है। कुछ पेरेंट अपने बच्चों को सदा लाते हैं, हमेशा लाते हैं और उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखाने में उन्हें तैयार करते हैं। अपने बच्चों को संडे स्कूल में भी लाते हैं। शाम को आजकल हम संडे स्कूल का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आप भेजते हो। आसपास में बहुत से बच्चे हैं जो आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं खुद भी, परंतु मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग इसको हल्का ले रहे हैं। परंतु सुख की उम्मीद करोगे, आप शांति की उम्मीद करोगे, चैन की उम्मीद करोगे, आशीषों की उम्मीद करोगे और परमेश्वर के वचन नहीं सुनोगे, ना मानोगे और ना अपने बच्चों को उत्साहित करो, तो कैसे संभव हो सकता है। आप इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने बच्चों को भेजिए, आइए, लाइए। आप देखेंगे अपने जीवन में किस तरीके से आपके परिवार की खुशियां बढ़ेंगी। याद रखो, परिवार में अगर किसी एक भी सदस्य के अंदर दुख है, सुख और कष्ट है, आप परेशान रहोगे। किसी भी एक सदस्य के अंदर बुरी आदतें, आप परेशान रहोगे। चाहे वो पति क्यों ना हो, चाहे वो पत्नी क्यों ना हो, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, कोई भी आपके परिवार में अगर कोई सदस्य गड़बड़ चल रहा है, पूरा घर गड़बड़ चलेगा। याद रखें, आप परेशान रहोगे। इसलिए मुझे और आपको बड़ी गंभीरता के साथ अपने परमेश्वर का वचन सुनकर उसका पालन करने की कोशिश करना। किस सच्चाई की कदर करने से एक परिवार सुखी हो सकता है, हमें सच्चाई मालूम होनी चाहिए। कौन सी सच्चाई है जिसका कदर करें, जिसकी इज्जत करें, जिसका हमें पालन करना चाहिए। यीशु मसीह सचमुच में कहते हैं परमेश्वर से कि वो हमारा पिता है। पूरी दुनिया को उन्होंने प्रार्थना में सिखाया कि हे हमारे पिता तू जो आसमान पर है। पूरी दुनिया को उसने बताया कि हमारे पास में एक आसमानी बाप है जो घर का मुखिया है और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। अगर अपने परिवार को चलाना है तो सबसे पहले आसमानी बाप को उसका पालन करना, उसका आदर करना, उसका कहना मानना, उसको लेके चलना अपने जीवन में, उससे पूछ के करना चाहिए। आज भी बहुत से परिवार में, बहुत से नई शादी करने के बाद लड़कियां अपने मम्मी पापा को फोन कर करके पता लगाती हैं अब कैसे करें, अब कैसे करें, अब कैसे चलाएं घर। बड़ा मुश्किल होता है घर चलाना, परिवार को चलाना। बहुत सी बार बहुत से नई दुल्हन के साथ उनकी अम्मा ही आ जाती है रहने, हम भी आ जा रहे हैं भाई, देखते हैं कौन हमारे बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है या कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ काम की दिक्कत है, तो वही हाथ बटाने आ जाती हैं और वो अपने बच्चे की बड़ी सपोर्ट करती हैं ताकि भाई हमारे बच्चे को कोई बुराई ना हो, हमारी नाक ना कटे। दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन आप ये जान लो कि कैसे ये होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं। परिवार में एक अपने परिवार में माता पिता का सहारा लेते हैं, इसीलिए हमारे जिंदगी में भी एक आसमानी बाप है जो कि हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगर परिवार का हर एक सदस्य इस अहम सच्चाई की कदर करना सीख ले कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, परिवार का बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है, तो परिवार सुखी रहेगा। बाइबल कहती है भजन संहिता 127 अध्याय में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ होगा। हम लोग कितनी भी मेहनत करें, अगर गॉड नहीं बना रहा है हमारा फैमिली, तब फिर हमारी फैमिली में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मसीह लोग मसीह तरीके से बहुत ही इज्जत के साथ विवाह करते हैं। जैसी वो विश्वास में है वैसे ही मुझे भी विश्वास में होना चाहिए, या जैसे मैं विश्वास में वैसे मेरी पत्नी होनी चाहिए। डर भय वाली हो, परमेश्वर के वचन वाली हो। आजकल प्रपोजल में, मैरिज में आप देखोगे तो ज्यादातर लोग गोरी खूबसूरत मांग रहे हैं, लंबी मांग रहे हैं, पतली मांग रहे हैं। कुछ लोग ये मांग रहे हैं कितनी पढ़ी लिखी है, कुछ लोग नौकरी मांग रहे हैं। बस यही चीजें मांग करके खुश हो जाते हैं, बस यही चीज चाहिए। लेकिन जब ले आते हैं तो उसके बाद जीवन दयनीय होता है, दर्दनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अनुसार जीवन नहीं होता जैसे कि होना चाहिए।
आपने दौलत, पैसा, बाहरी चीजें मांगी, लेकिन आपने वो चीजें नहीं मांगी जिससे कि सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन को देता है। आपको देखना था कि वो प्रभु में है या नहीं, वो डर भय वाली है या नहीं, वो विश्वास में है या नहीं, उसका कैरेक्टर कैसा है देखें। वो सारी चीजें लोग नहीं देखते हैं, ना किसी पुरुष का देखते हैं, ना किसी स्त्री का देखते हैं, बस बाहरी चीजें देखते हैं, और जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। हमें यह बात मालूम होना चाहिए कि कोई भी पार्टनर हमारे जीवन में आए, क्या वो परमेश्वर से प्यार करता है, क्या वो परमेश्वर का भय मानता है, क्या वो पहला स्थान परमेश्वर को देता है। अगर ऐसे पार्टनर से आप शादी करेंगे या करवाएंगे, तब वो घर सदा खुश रहेगा। लेकिन अगर आपने दुनियावी बातें देखी और परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर आत्मिक बातें नहीं देखी, तो तैयार हो जाओ उस दर्द को सहने के लिए। शादी कराने से पहले आपको बहुत सोचना चाहिए, क्या वो परमेश्वर का भय मानता है, क्या वो परमेश्वर का डर मानता है या नहीं। तो इसलिए क्या हम सचमुच में ऐसे जीवन में अपने परिवारों में परमेश्वर की बात मान सकते हैं? परमेश्वर का वचन सचमुच में हमारे लिए सिखाता है कि हम हकीकत में अपने जीवन में इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि हकीकत में परमेश्वर ही हमारे घर का मुखिया। दुनिया का हर परिवार हमारे स्वर्गीय पिता की बदौलत आज वजूद में है। पूरी दुनिया का हर परिवार, दुनिया का हर परिवार हमारे स्वर्गीय पिता की वजह से क्या है, आज इस दुनिया में है। इसीलिए वही ठीक ठीक बता सकता है कि कौन सी बातें परिवार को सुखी बना सकती है। दुनिया में बहुत से लोगों को जो है, उनको क्या है ना कि बताते हैं कि भैया ऐसा करो, हम आपको कुछ तरकीब बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करिए कि घर में सुबह सुबह कुछ देर तक जो है आप जो है एक्सरसाइज करो। कुछ लोग बताते हैं कि अपने घर में जो है झाड़ू खड़ी करके नहीं रखो, पैर नहीं लगाना, ना ही उसके ऊपर से गुजरें, है ना। कुछ लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि अपने सोने के बिस्तर में बैठकर कभी भोजन ना करना, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं, है ना। फिर घर में जो है दरिद्रता वास करती है। बाइबल मतलब दुनिया के लोग आपको तरह तरह की तरकीबें बताएंगे कि ये लगा लेना, वो लगा लेना, नींबू लगा लेना, प्याज लगा लेना, लौकी टांग लेना। दुनिया की बहुत सी चीजों के बारे में बताएंगे। नहीं तो मलैया टांग लेना, जो काली कर देना, उसमें भूत का चेहरा बना देना, घर में सुख शांति आएगी। काला धागा पहन लेना, नंग को कई अंगूठियां पहन लेना, है ना। इस प्रकार की फालतू बातें जिनका कोई भी महत्व नहीं है, जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुरा ही पड़ सकता, अच्छा नहीं पड़ेगा। इस तरीके की तरकीबें लोग लगा रहे हैं दुनिया में इस तरीके की तरकीबें लोग क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और उससे हमारा परिवार नहीं ठीक होगा कि अच्छा आपके घर का जो है मुंह इधर है, उधर करवा लो, है ना। अच्छा अपना बिस्तर घुमा लो। इस तरीके से हमारे परिवारों में सुख शांतियां नहीं आएंगी। हमें समझना है कि कैसे सुख शांति आता है। इफिसियुस का 3 अध्याय के 14 पद में, जब बाइबल में पढ़ते हैं 14 और 15 पद में, इफिसियुस का 3 अध्याय और उसके 14 और उसके 15 पदों में हम पाते हैं कि वास्तव में परिवार के सदस्यों को परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। हम अगर जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो हमारी जीवन में परिवार की खुशियां नहीं आ सकती हैं। हम बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियों के मामले में बहुत स्लो हैं, धीरे हैं, हम नहीं निभाना चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन इफिसियुस का 3 अध्याय और उसके 14 और 15 में हमें क्या बोलता है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। लिखा जिससे घर स्वर्ग में और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। तो यहां पर कहता है कि मैं घुटने टेक कर अपने परिवार के लिए क्या कर रहा हूं, प्रेयर करूंगा, जिससे कि परमेश्वर में के राज में भी और इस दुनिया भी मेरे घराना एक स्थान पाए, एक वास्तव में योग्य परिवार हो। हम लोग कितनी बार प्रार्थना अपने परिवारों के लिए सीरियसली करते हैं। हम लोग कई बार अपने परिवारों के लिए प्रेयर ही नहीं करते। प्रेयर अपने परिवारों के लिए करना सबसे जरूरी विषय है अगर हम अपने परिवारों का सुख चाहते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ्स
मिलकर बाइबल में लिखा प्रार्थना करना चाहिए। दोनों अगर प्रार्थना करेंगे तो सचमुच में प्रार्थना सुनी जाएगी, और मिलकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप याद रखिए वहां पर प्रॉब्लम है। इसीलिए आशीषें दोनों पति पत्नी के हाथों में दी गई है। अगर वे मिलकर हाथ पकड़ के दुआ करेंगे तो परमेश्वर आशीष देंगे। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए एक मन और एक हृदय के साथ प्रार्थना करने का प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी जब अपने परिवार के लिए परमेश्वर के हाथों में देंगे, इसका मतलब यह है कि एक रस्सी जो 3 तागों से बनी होती है, वो तीनों लिपटी हुई होती हैं। रस्सी के तागे अलग अलग कर दोगे तो रस्सी टूट जाएगी। एक भी तागा आपने तोड़ दिया रस्सी का तो टूटेगी, रस्सी फिर कमजोर हो गई। और जब तक तीनों लपटी हुई हैं तो रस्सी मजबूत है। ठीक इसी तरीके से पति पत्नी के बीच में परमेश्वर का रिश्ता तगड़ा होना चाहिए। सबसे ज्यादा दोनों लोग परमेश्वर की इज्जत करें, बात सुने, बात माने, आदर करें, प्रार्थना करें। अगर यह क्रिया विधि नहीं है तो आपके अंगूठी पहनने से, नींबू प्याज लगाने से और झाड़ू खड़ी हो या ना हो, लेटी हो, किसी भी तरीके से परिवार में सुख शांति नहीं आएगी। किसी भी तरीके से सुख शांति नहीं आती है। सुख शांति का सबसे बड़ा मेन स्रोत परमेश्वर ही है, जो आपके घर को बनाता है और आप उसको आदर देते हो, उसकी इज्जत देते हो। अगर पति पत्नी मिलकर परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हैं तो घर नहीं सुख का अनुभव कर पाएगा। सीधा सीधा वचन है ये। आपके पति और आप दोनों लोग परमेश्वर का आदर करें, डर माने, भय माने, दुआ करें। और अगर ये नहीं हो रहा तो ये एक बड़ी समस्या है, और इस बड़ी समस्या के लिए आपको घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहिए। कितने लोग घुटना टेक के प्रार्थना करते हो? बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं करते। अगर आप घुटना टेक के प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको आशीष दे, और मैं उत्साहित करूंगा, प्लीज करते रहिए। नील डाउन बिफोर गॉड, घुटना टेक कर प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए। परमेश्वर अनुग्रह करेगा, दया करेगा, चाहे कितनी भी कठिन सिचुएशन की ना हो, सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका परिवार ठीक हो जाए, आदमी ठीक हो जाए, औरत ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, घर में सुख शांति आ जाए, पर वो प्रार्थना नहीं करते, घुटने टेक के दुआ नहीं करते। अब आप उसके लिए बहुत से बातें बता सकते हो कि मेरे घुटने में चोट है, मेरे प्रॉब्लम है, ये है, बहुत दुनिया की बातें करते रहो, आप जानो। अगर आपको सुख चाहिए, परमेश्वर से दुआ करना सीखो, घुटना टेक कर सीखो। बहुत से लोग बस केवल बिस्तरी पे उठ के दुआ कर लेते हैं, लेटे लेटे करते हैं, ऐसी आराम धोख लगाकर सोफे में दुआ कर लेते हैं। ये सब चीजें दिखता है आपका इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट है आपके अंदर कितना इंटरेस्ट, ये दिखता है। इसलिए हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? हम लोगों को परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, उसे उसके पास घुटने टेक करके आके दुआ करने की जरूरत है। आपने पत्नी पाली, आपने पति पा लिया, अपने बच्चे भी पा लिए, लेकिन सुख नहीं है। आप दिल से हाथ रख के बताओ। मैं जानता हूं बहुत से लोग अपने परिवार से खुश नहीं हैं, बताएंगे नहीं, ये भी है। हमें भी नहीं जानने की जरूरत है, हम नहीं चाहते। आप खुद अपने आप को जान लो और इस बात का इलाज सुन लो। अगर आप अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, घुटने टेक कर दुआ करना सीखो अपने परिवार के लिए। ना पति बदल जाए तो कहना, ना पत्नी बदल जाए तो कहना, ना बच्चे बदल जाए तो कहना। आपको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उसकी जरूरत है, उसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, उसे एक स्थान देने की जरूरत है, उसे वास्तव में इज्जत देने की जरूरत है। अपने जीवन में परमेश्वर के पास आ जाइए। वो दिलों को जानता है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें घुटने पे नहीं आना चाहिए, आदर नहीं करना चाहिए उसका। कुछ लोग ऐसे भी हैं, घुटने पे आ सकते हैं लेकिन आदर ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं सुन रहे, वो भी गलत है। इसीलिए बाइबल कहती है तुम ओंठों से तो प्यार करते हो लेकिन तुम्हारा दिल दूर है। ओंठों से हम सब लोग दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, लेकिन उस तरीके से परमेश्वर नहीं उम्मीद करता है। दीनता, नरमता, भू, गिड़गिड़ानापन परमेश्वर के पास आना चाहिए। परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है?
परिवार की शुरुआत परमेश्वर ने की। परिवार की शुरुआत के बारे में बाइबल क्या बताती है और हमें क्यों यकीन है कि यह किस्सा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जैसे कि हम पुराने नियम में बाइबल में जब उठा के देखते हैं, यहोवा ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें पति पत्नी के रिश्ते में जोड़कर पहले परिवार की शुरुआत की। उन्हें फिरदौस जैसा एक खूबसूरत घर दिया। फिरदौस, जब हम फिरदौस की बात करते हैं तो जन्नत की बात करते हैं। एक जन्नत जैसा, एक स्वर्ग जैसा, एक स्वर्ग लोक जैसा पैराडाइस वो उन्हें दिया, जिसे हम बागे अदन के नाम से जानते हैं, अदन की वाटिका। उन्हें संतान पैदा करने की आशीष देते हुए परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। वचन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको याद दिला रहे हैं कि ये उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसके 26-28 पद में लिखा है, दूसरा अध्याय के 18 पद में लिखा है, और साथ ही साथ 21 और 24 पद में लिखा हुआ है। ये बात हम आपको बता दे रहे हैं। आप घर में उत्पत्ति किताब पढ़ना। परिवार की शुरुआत के बारे में बाइबल का यह किस्सा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। खुद यीशु मसीह ने साबित किया था कि उत्पत्ति की किताब में लिखा है। उसमें लिखी ये बात को बिल्कुल सच यीशु मसीह ने बताया। मत्ती उसका 19 अध्याय और उसके 4 पद में कई हजार साल पहले यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने वो बात जो बाइबल में लिखी थी उसका उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने पढ़कर लोगों को समझाया। मत्ती उसका 19 अध्याय के 4 और 9 पद में क्या बाइबल हमें समझाती है? इसमें कहती है कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी करके बनाया। और फिर आगे कहता है 5 पद में इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के संग रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो यह बात बहुत वर्षों पहले, हजारों साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है और यह बात यीशु मसीह ने बताई। हालांकि आज हमारी जिंदगी मुसीबतों से घिरी हुई है और वैसी नहीं है जैसी परमेश्वर चाहता था। फिर भी परिवार में खुशियां हासिल करना मुमकिन है, हमारे लिए मुमकिन है, इसका मतलब संभव है। आइए हम लोग सचमुच में इस विषय पर ध्यान दें और सीखने की कोशिश करें परिवार की खुशियां बढ़ाने में हर एक सदस्य कैसे हिस्सा ले सकता है। परिवार के हर एक सदस्य को हिस्सा लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपना अपना काम करना पड़ेगा अगर सबको खुशियां सचमुच में चाहिए। अगर मान लो ट्रेन में, अगर ट्रेन का आनंद लेना चाहते हैं और ट्रेन का सभी लोग आनंद लेना चाहते हैं तो ट्रेन के और रेलवे के नियम के कानून का पालन करना पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं कि सब पूरी दुनिया एकदम जिसकी जो आ रही कूद रहा है, बैठ रहा है, जहां जो चाह रहा है, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है, वहां पर टिकट लेकर के अपनी अपनी सीट पे बैठना है और वहां के नियम भी पालन करना। अपने घर जैसे नहीं आप खुल के आओगे, आपको नियम पालन करना है कि किसी को छेड़ो नहीं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करो, लाइट रात भर ऑन ना करो, किसी को सोने दो। अगर ये पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? वहां गड़बड़ी होगी, डिस्टर्ब होगा, फिर वो वहां पर बेचैनी होगी, वहां पर पुलिस होगी। इसी तरीके से परिवार के अंदर भी हर एक को खुशियां बढ़ाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है। परिवार को सुखी बनाने के लिए यीशु की जिंदगी के बारे में सीखना क्यों बेहद जरूरी है। अगर हमें अपने परिवार को सुख से बनाना है, सुखी बनाना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। परिवार का हर एक सदस्य इसकी खुशियां बढ़ाने में हिस्सा ले सकता है। कैसे ले सकता है? प्यार दिखाने में परमेश्वर की मिसाल पर चलकर, जैसे फिलिपियों उसका 5 अध्याय और उसका 1-2 पद। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी पद खोलें, जल्दी, जिससे कि हम फटाफट परमेश्वर के वचन को पढ़कर आगे पहुंचे। नाउ इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में बाइबल हमें समझाती है और सिखाती है कि कैसे हम मसीह यीशु के उस मिसाल को कायम करें जो हमें बताता है। इसमें लिखा है कि प्रियो बालको, परमेश्वर को, यानी कि कहता है इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के क्या बन जाओ? सदृश बन जाओ, यानी कि उदाहरण वाले। और दूसरे पद में लिखा है कि प्रेम में चलो,
जैसे मसीह ने भी तुमसे प्यार किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदाय सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आज हम देख रहे हैं वो ये है कि हमें परमेश्वर का मिसाल, परमेश्वर का उदाहरण, परमेश्वर के सदृश हमें बनना है। क्या है वो? कहता है प्यार हमारे जीवन में होना है एक दूसरे के लिए पहले। यह सच है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं परमेश्वर को, फिर भी हम जरूर सीख सकते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। फिर भी हम सीख सकते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। यहोवा ने खुद के बारे में सिखाने के लिए अपने पहलौठे पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजा। जैसे कि हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 14 पद में देखते हैं और उसके 18 पद में देखते हैं। क्या लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। ओके, और सच कहता है कि वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इस दुनिया पे आए। यहां रहते वक्त यीशु ने बिल्कुल अपने पिता यहोवा के, अपने पिता परमेश्वर के जैसे गुण दिखाए और काम किए। उसने देखना और सुनना परमेश्वर के वचन से सीखा, यानी कि उसने देखा, वो जानता है, इसलिए उसने परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में दिया। यूहन्ना उसका 14 अध्याय के 9 पद अगर हम जब पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 9 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें वहां भी सीखने को मिलता है। वो हमें सचमुच में बताना चाहता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। यीशु ने कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तुमने नहीं देखा, नहीं जाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसका कहना यह है साफ साफ। लोग शिकायत करते हैं। मुझे और आपको यह बात मालूम होना है कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं और वो इस दुनिया में चलकर रहकर हमारे लिए कैसे उदाहरण बने हैं, वो चीज आज हमें सीखना। अगर हम यीशु मसीह का उदाहरण सीखेंगे तो अपने परिवार में सुख शांति ले आएंगे। इसलिए अगर घर का हर एक सदस्य यीशु की तरह एक दूसरे से प्यार करना सीख ले और उसकी मिसाल पर चले तो वो परिवार को ज्यादा सुखी बनाने में हिस्सा ले सकेगा। पतियों के लिए एक आदर्श, कुछ आदर्श की बातें हैं। यीशु ने अपने चेलों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, यीशु ने जिस तरीके से अपने चेलों के साथ व्यवहार किया, वो पतियों के लिए क्यों एक अच्छी मिसाल है। हमारा राजा, हमारा दूल्हा यीशु है और कलीसिया दुल्हन है, और उसने किस तरीके से व्यवहार किया और हम लोगों को यीशु के जीवन से सीखना है। अपने अपने पत्नियों से कैसे प्रेम करना सीखो। परमेश्वर से अपनी गलतियों की माफी पाने के लिए पति पत्नी को क्या करना होगा। बाइबल कहती है कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जैसे यीशु अपने चेलों के साथ करता था। बाइबल की इस हिदायत पर गौर कीजिए। हिदायत का मतलब चेतावनी, शिक्षा पर गौर कीजिए। लिखा हुआ है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो बाइबल हमें सिखाती है कि अपने पत्नी से प्रेम रखो, उन्हें कठोरता के साथ उनके साथ पेश मत आओ, बल्कि सचमुच में तुम उनको प्रेम करो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण किया, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। ये इफिसियों उसके 5 से 23 और 29 पद तक लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया है। यीशु मसीह कलीसिया से यानी अपने चेलों से जिस तरह प्यार करता था वो पतियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हालांकि चेलों में कई खामियां थीं, चेलों के अंदर बहुत कमियां थीं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर उन चेलों से प्यार करता रहा। यीशु मसीह उन चेलों से क्या करते रहे? प्यार करते रहे। फिर भी यीशु ने उनसे अंत तक प्रेम रखा, चाहे कितनी भी उनके अंदर कमियां थीं, प्यार करते रहे, यहां तक कि उनकी खातिर अपनी जान तक कुर्बान दे दी। किसने किया ये सब? यीशु ने। किसके लिए किया? अपने चेलों के लिए। और यीशु मसीह चाहते हैं हम भी उनके मिसाल बने।
कि हम भी अपनी पत्नियों से इसी तरीके से प्यार करें। उनके अंदर कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमें उनकी वीकनेस और कमजोरियों के बावजूद भी उनसे प्यार करना है और उनकी मदद करना है। उसी तरह पतियों को यह सलाह दी गई है, उसी तरह पतियों को यह सलाह दी गई है, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखें और उनसे कठोरता ना करें। अगर एक पत्नी कभी नासमझी के काम करती है, तब भी इस सलाह पर चलने के लिए क्या बात एक पति को मदद करेगी? पति को याद रखना चाहिए कि वो भी गलतियां करता है और वो परमेश्वर से माफी की उम्मीद तभी कर सकता है जब वो खुद को दूसरों को माफ कर दे, और खासकर वो अपनी पत्नी को माफ कर दे। जब कोई अपनी पत्नी को माफ नहीं करेगा, जब कोई अपने पति को माफ नहीं करेगा, तो कैसे उम्मीद कर सकता है कि परमेश्वर उसे माफ कर दे? बेशक पत्नी को भी यही करना चाहिए, यानी उसे अपने पति की गलतियों को भी माफ कर देना चाहिए। गलतियां होती हैं, गलतियां होंगी। मत्ती जैसे 16 अध्याय के 12 पद में, 14 पद में और 15 पद में परमेश्वर का वचन बताता है, किसी ने सच कहा है कि एक कामयाब शादी ऐसे दो लोगों का मिलन है जो खुशी खुशी एक दूसरे को माफ कर देते हैं। जिन शादियों में माफी का चैप्टर नहीं है, वे शादियां बर्बाद हो गई हैं, याद रखना। जिन शादियों में माफी नहीं है, वे शादियां बर्बाद हो गई, वे परिवार बर्बाद हो गए, वे घर बर्बाद हो गए। अगर आपको सचमुच में सुखी का अनुभव करना है तो माफ करना शुरू करो। यीशु ने हमेशा किस बात का ध्यान रखा और पतियों के लिए क्या मिसाल कायम की? पति याद रखें कि यीशु हमेशा अपने चेलों पर ध्यान रखते थे। जब पति अपनी पत्नियों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो उनसे कैसे उम्मीद करते हैं प्यार, आदर और सम्मान की और देखभाल की? बहुत से पतियों ने सिर्फ शादी कर लिया पर अपनी पत्नियों की फीलिंग्स नहीं जानते, उनकी भावना नहीं जानते, उनकी इच्छाएं नहीं जानते, उनकी मर्जी नहीं जानते, उनका ध्यान नहीं रखते। इसीलिए क्या होता है, वो परिवारों में प्रॉब्लम्स होती हैं। उनकी सीमाओं और शारीरिक जरूरतों के लिए उसने हमेशा लिहाज रखा। मसीह यीशु हमेशा लोगों का लिहाज रखते थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे। मिसाल के लिए एक बार जब यीशु बहुत थक गए थे, जब यीशु के चेले बहुत थक गए थे, तो यीशु ने उनसे कहा, आओ एकांत में चलकर कुछ देर विश्राम कर लें। बाइबल में साफ साफ लिखा है, मरकुस का 6 अध्याय और उसके 30 से 32 पदों में। मरकुस उसका 6 अध्याय और उसके 30 से 32 पद में हमारे लिए बाइबल में एक मिसाल बताती है कि उसने कहा, आओ एकांत में चलकर कुछ देर विश्राम कर लें। पत्नियां भी ऐसे ही प्यार और लिहाज की हकदार हैं। पत्नियां भी ऐसे ही प्यार और लिहाज की हकदार हैं। बाइबल में उन्हें निर्बल पात्र के रूप में कहा गया है। स्त्रियां जो हैं वो निर्बल पात्र हैं, और बाइबल कहती है कि और पतियों को आज्ञा दी गई है कि वे उनका आदर करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पति पत्नी दोनों को जीवन के अनुग्रह का वारिस बनाया है। हम दोनों लोग कौन है? पति पत्नी कौन है? जीवन के वारिस है। पहला पतरस उसका 3 अध्याय के 7 पद, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद में हम लोग पढ़ते हैं तो पाते हैं 1 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 7। 1 पीटर चैप्टर 3 एंड 7, पहला पतरस का 3 अध्याय के 7 पद में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। कैसे जानकर? निर्बल पात्र जानकर। और फिर लिखा है, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना ना रुक जाएं। उन लोगों की प्रार्थना हमेशा रुक जाएंगी जो पति पत्नी वास्तव में एक दूसरे को माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते, और वो लोग सचमुच में वे लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, एक साथ प्रार्थना नहीं करते, माफ नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो जीवन की आशीषें रुकी हुई हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर वो पति पत्नी है तो तलाक हो गया, वो तो अलग चीज है, लेकिन पति पत्नी है, इसके विषय में गंभीरता से सुनिए। आशीष रुकी हुई है, प्रॉब्लम रुकी हुई है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से जीवन जिया है, पति ये ना भूले कि परमेश्वर के लिए बात ज्यादा मायने रखती है कि एक इंसान कितना विश्वास योग्य है या नहीं। यह बात समझना जरूरी है कि एक इंसान कितना विश्वास योग्य है। यह नहीं है कि वो स्त्री है या पुरुष है, इससे बात से मायने नहीं रखता, पर विश्वास योग्यता मायने रखती है। ऐसा क्यों कहा गया है कि जो पति अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है।
तो अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम रख रहे हो तो आप अपने आप से प्रेम रख रहे हो। तो जब आपको पत्नी से ही प्रेम नहीं है, उसका ही आदर सम्मान नहीं, तो आप अपने से क्या कर पाओगे? पति पत्नी के लिए एक तन होने का मतलब ही क्या रहा? जिसको आपने चुना, प्यार किया, शादी की, एक तन हो गए और आप उसे प्यार नहीं करोगे तो फिर मतलब क्या है? आप हमेशा आपकी आशीष रुक जाएंगी। बाइबल कहती है कि जो पति अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जैसा यीशु ने बताया, पति पत्नी दो नहीं हैं, अब वो एक तन हैं। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ किसी पराये के साथ नहीं जाना चाहिए। यह बाइबल सिखाती है। जैसे नीति वचन उसका 5 अध्याय के 15 से 21 पदों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको साफ साफ पिक्चर वहां पता चलेगी। इब्रानियों उसका 13 अध्याय के 4 पद में पता चलेगी। टाइम नहीं पढ़ाने का, लेकिन याद रखो बाइबल हमें समझाती है कि अपने पत्नी के साथ कैसे विश्वास योग्य रहना है। यह तभी मुमकिन होगा जब वे अपने स्वार्थ के बजाय एक दूसरे की जरूरत को ख्याल रखेंगे। यह चितौनी गौर करने लायक है। किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका लालन पोषण करता रहा। पति जैसे अपने आप से प्यार करता है, वैसे ही अपनी पत्नी से प्यार करने की जरूरत है। और उसे याद रखना चाहिए कि उसे अपने मुखिया यीशु मसीह के लिए इसका जवाब एक दिन देना होगा। फिलिपियों उसका 1 अध्याय के 8 पद में यीशु के किस गुण के बारे में बताया गया और पतियों को अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार करते हुए वक्त ये गुण क्यों दिखाना चाहिए। मेरे मित्रों, हम लोगों को ये वचन बहुत जरूरी है सीखना। मैं इस वचन को सीरीज में लगातार सिखाऊंगा इस हफ्ते। अगर आप किसी कारणवश पूरे हफ्ते भर नहीं आ सकते हो हर दिन, तो ऑनलाइन जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपको बड़ी आशीष देगी। क्योंकि ये जो मैंने अभी तक बताया, ये समझ लो इंट्रोडक्शन ही है, परिचय ही है। मैं नहीं समाप्त कर सकता इस प्रचार को आज के ही दिन, क्योंकि समय नहीं परमिट कर रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि आप समझ लो, सबसे पहले ये बात समझ लो कि अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार सचमुच में खुशी से रहे, सुखी से रहे, तो परमेश्वर को इंपॉर्टेंस दो, उसके वचन को इंपॉर्टेंस दो। और दूसरी चीज आज मुझे जो सीखनी है वो यीशु मसीह के आधार पर, यीशु मसीह के तरह मेरा जीवन होना चाहिए। जैसा यीशु है वही है जो घर चला सकता है, वही है उदाहरण वाला। परमेश्वर पिता से बढ़कर कोई घर का मुखिया नहीं हो सकता, और वो यीशु है। और यीशु किस तरीके से अपने चेलों का ध्यान रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसी तरीके से पतियों को भी अपनी पत्नियों का ध्यान रखना है, अपनी पत्नियों से प्यार करना है। अगर पति अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं रखेंगे, उनका देखभाल नहीं करेंगे, घर टूटेगा, डैमेज होगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? जब वे दोनों सचमुच में वचन को माने, जाने, पढ़े, समझें। आप वचन समझिए, दोनों को एक दूसरे का आदर, प्यार, सम्मान करने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि एक पुरुष को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास। इस वचन को हम सीरीज में सिखाएंगे कल, यानी कि मंगल और बुध और बृहस्पति और शुक्र, 4 दिन में और इस विषय पे सिखाऊंगा। अगर आप अपने परिवार को सुखी से देखना चाहते हैं तो सीख लीजिए, आ जाइए, है ना। सिर्फ संडे तक ही आने वाले सीमित मत रहो, हर दिन आओ। चर्च हर दिन चल रहा है। कुछ लोगों को आदत ही नहीं है चर्च आने की, लेकिन हर जगह जाने की आदत है। मैं गिनवा दूंगा कि कहां कहां डेली जाते हो, कितनी बार जाते हो। आप खुद कहो, हैरान हो जाओगे, अरे बाप रे बाप। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और जीवन इसीलिए परेशान है क्योंकि आप कितनी बार कहां कहां बार बार जा रहे हो। केवल चर्च में ही आप बार बार नहीं आना चाहते हो, जहां जिंदगी बनती है, जहां सुधरते हैं, जहां बनते हैं। इतना लापरवाही, इतना ढिलाई हमारी पूरी कलीसिया के अंदर है, पूरे संसार में बहुत से विश्वासियों के अंदर है, सिर्फ परमेश्वर के पास आने के मामले में, सिर्फ चर्च आने के मामले में। और सपना बड़ा देख रहे हैं कि मेरे घर में सुख आ जाए, मेरे बीवी बच्चे खुश हो जाएं। मूर्खता और नादानियां दूर करके बुद्धिमान होना सीखो। परमेश्वर से अलग हटकर कुछ नहीं कर सकते हो। चर्च तैयार है आपके लिए, हम तैयार हैं आपके लिए, शिक्षा देने के तैयार हैं। मान लीजिए, सीख लीजिए, इतने बिजी मत होइए। टाटा बिरला जैसे कोई नहीं है हमारी कलीसिया में, कोई भी बिल क्लिंटन भी नहीं है, और भी छोड़ो, और भी बड़े बड़े हमारे यहाँ व्यापारी भी, वो भी नहीं हो, कोई बड़ा काम भी नहीं है आपके पास, लेकिन ऐसे बिजी दिखाते हो जैसे कितने बड़े भाई तो खा हो। प्लीज मेहरबानी से अपना बिजी शेड्यूल, अपनी जिम्मेदारियों को किनारे करिए, पहले अपने घर को बनाइए। आमीन। पहले घर को बनाइए, पहले अपनी घर की बात कर लीजिए। अगर आपका घर बिगड़ा है, दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके पति पत्नी में झगड़े, कुछ नहीं कर सकते हो। आपके बच्चों में कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो।
पहले घर बना लो, पहले घर बना लो और उसके लिए वचन सीख लो। आप ना खुद वचन सीखो, खुद बच्चों को सिखाओ, जल्दी उठो, जल्दी सिखाओ, चर्च में लाओ, हर दिन यहाँ मीटिंग चलती है उसमें लाओ, हमेशा दुआ बंदगी में लाओ। आपका परिवार बन जाएगा। बाइबल कहती है कि हे बहुत से दबे था के लोग मेरे पास आओ, आप यीशु के पास आओ, आपका परिवार ठीक हो जाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करें। बहुत सी बातें नहीं सिखा पा रहा हूँ, 4 दिन सिखाऊंगा, इसलिए तैयार रहिए उसको सीखने के लिए और अपने हृदय को संभालो। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो आज बोया गया। हम जानते हैं कि यह वचन एक दिन में नहीं समझ सकते, इसके लिए हम सीरीज में सिखाएंगे और हमारी विनती है कि हमारे विश्वासी लोग डेडिकेट करें अपने जीवन को और बहुत ज्यादा काम धाम और चिंता फिक्रों की जिंदगी से बच के वो कायदे की बात सीख लें और वो तू सिखाना चाहता है। तेरे लोग तेरे वचन को सीखें और तेरे वचन के अनुसार चलें। हमारी विनती है कि हर एक जन सचमुच में कायदे की बात समझे और इज्जत की बात समझे, लोग तुझे आदर्श माने, तेरे अनुसार चलें और लोग सचमुच में एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे से प्रेम करें। हमारी विनती है जब जहां माफी है और जहां प्रेम है वो घर बनता चला जाएगा। इनके घर बने, इनके पतियों को बदल, इनके पत्नियों को बदल, इनके बच्चों को बदल और भाई बहनों को बदल, सबको तेरा भय दीजिए ताकि तेरा आदर मान सम्मान हो सके। ऐसी दुआ मांग लेते हैं इनके परिवार बन जाएं और सारी समस्या दूर हो जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।